लाइए। ये आखिरी है ना? मुझे अभी जॉब के लिए एड्स भी देखने हैं। अगर आशिर से शादी कर लेती तो नौकरी की बजाय दुल्हन का जोड़ा देख रही होती। उफ, फातिमा आपा, वो मौजू अभी तक बंद नहीं हुआ क्या? नहीं बंद हुआ। उसकी माँ पूछ रही थी, कह रही थी आशिर तुम्हें चाहता है, और आशिर बज़िद है, कह रहा है कि जुमाना से एक बार फिर पूछे। अब मुझसे पूछने की कोई जरूरत नहीं। मैं हाशिर की बुराई नहीं कर रही हूँ, वो अच्छा है और मेरा बचपन का दोस्त है, बस इतना ही। जाकर उनसे कह दे मुझसे दोबारा पूछने की जरूरत नहीं। कहाँ चली गई थी नाज़ली? और ये हाथ में क्या है? जानती हो ना नाश्ते का वक्त है। क्या ये मोमोज खाने का वक्त है? दिल चाह रहा था तो ले लिया, इसमें भी मसला है, हद होती है। जो तुम्हारा दिल चाहे वही करो। मेरा फोन बज रहा है। तुम वहीं रुको, वहीं। तुम अपना काम करो, मैं ले आती हूँ फोन। ठीक है। तुम्हारे पास आ रहा हूं, हमारा बात करना जरूरी है। हाँ, कौन था? कोई नहीं, वैसे ही किसी कमर्शियल कंपनी से कॉल थी। जुमाना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। असल में अम्मी को कुछ ना पता चले इस बारे में, ठीक है? आओ अंदर चलकर बात करें। आ जाओ, चलो आओ, आ जाओ। क्या हुआ है नाज़ली? क्या बात करनी है मुझसे? हाशिर के बारे में बात करनी है। अम्मी ने वादा कर लिया है तुम्हारी और हाशिर की शादी करवाने का। क्या? यास्मीन, यास्मीन, तुम घर पर हो ना? मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ कहो आयजा। उमर, तुम? माफ कीजिए, आपको मुझे उमर शेफ कहना चाहिए। खुश आमदीद बेगम साहिबा, आइए ना, दस्तरखान तैयार है। नहीं, बस अब बहुत हो गया अम्मी, मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। बेशक सबको सब कुछ पता चल जाए। सच्चा को देखना चाहिए कि आयजा और उमर क्या कर रहे हैं, मेरे और उनके पीठ पीछे कैसी कैसी चालें चल रहे हैं। बस ये मामला खत्म हो। बेटा थोड़ा सब्र कर लो। आप बताएं मैं कैसे सब्र करूं अम्मी? आप ही ने तो कहा था कि चच्ची ने कहा है कि वो दोनों अलग हो जाएंगे, लेकिन उसने तो आयजा को सुबह फूल भेज दिए, और उस आयजा ने अपनी माँ से झूठ बोला कि ये फूल मुझे मेहनत भेजे हैं। बर्दाश्त करना होगा बेटा। या अल्लाह, बर्दाश्त करो। तो फिर क्या होगा? अगर ये सब दिखा भी दिया तो क्या होगा? क्या कहोगे हमी से कि मैं जानते बूझते ये सब बर्दाश्त करता रहा? कुछ नहीं कहा। हमी तुमसे ये नहीं पूछेगा कि बेटा तो फिर तुमने उस दिन आयजा को जाने क्यों नहीं दिया? आखिर किस बात का इंतजार कर रहे थे? तो नाइला सब संभाल लेगी, बल्कि संभाल भी चुकी है अब तो। उमर साहब, आयजा को चाहे फूल भेजें या फिर पूरी फूलों की दुकान उसके सर पर उंडेल दें, उनका जो जी चाहे करते फिरे। आयजा आज रात खाने पर मौजूद होगी,
और हम मिलकर तुम्हारी शादी की बात करेंगे। और अगर वो ना आई तो? जरूर आएगी। पहला वार करने वाला हमेशा जीत जाता है, मगर हार का इल्म होने के बावजूद लड़ाई जारी नहीं रखी जाती। इंतजार करो, इंतजार करो, वक्त आने पर सब कर लेंगे। आयशा आज रात इस गाने पर जरूर आएगी। आयशा, मेरी जान। फातिमा आपा ने वादा कर लिया है, वो भी मुझसे पूछे बगैर। नाज़ली ये क्या बेवकूफी है? कौन सी शादी? मैं उससे शादी नहीं करूंगी। यानी तुम चाहो तो मैं हाशिर से बात कर सकती हूँ, उसे पार्क में बुला लेती हूँ, तुम उससे मिलकर बात कर लो, उसे समझा दो, वो समझ जाएगा तुम्हारी बात। कह देना कि मुमकिन नहीं है। यानी तुम लोग सिर्फ बचपन के दोस्त थे और कुछ। नाज़ली मगर देखो मैं मगर मेरी जान, तुम अम्मी को तो जानते ही हो, यानी एक बार वो जो ठान लेती है वो करके ही रहती है, और अब अगर उन्होंने ये फैसला कर लिया तो वो ये भी करके ही रहेंगी। हाशिर अच्छा मालदार लड़का है, लेकिन हाँ ये भी ठीक है कि तुम्हें जिससे मोहब्बत नहीं है उससे शादी भी नहीं करनी चाहिए। जुमाना तुम उससे बात करके देख लो, ये रिश्ते वाला मामला यहीं बंद हो जाएगा, वरना आज शाम को वो लोग आ रहे हैं यहाँ पर। यानी अम्मी तुम्हें बता नहीं रही हैं ताकि तुम्हें पता ना चले, और ये मामला बहुत संजीदा है। या अल्लाह या अल्लाह, हाय मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम यही करके देखो, हाशिर को सारी सूरत हाल समझाओ, उससे बात करके देखो, वो समझ जाएगा। मैं भी अम्मी को संभालूंगी यहाँ, यानी मैं खुद बात कर लेती हूँ हाशिर से, अगर तुम कहो संभाल लेंगे किसी न किसी तरह। नाज़ली तुम्हारा बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अच्छा ठीक है, फिर मैं जाकर कपड़े बदल लेती हूँ। ठीक है? हाँ ठीक है, तुम जाओ। ठीक है। मेरा स्वेटर कहाँ है? अम्मी के कमरे में देखा था। ठीक है। पागल कहेंगी। ओज़ान, तुम्हें इश्क हो गया है भाई। जुमाना, आशिक हो गया हूं तुम्हारा। हाँ बिल्कुल हाशिर, हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। हाँ वो बिल्कुल नीचे पार्क में तुम्हारा इंतजार करेगी। अम्मी ने तो कहा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जुमाना भी तुम्हें पसंद करती है, और हाँ इसलिए तुम उसका दिल जीतने की कोशिश करना, उसके थोड़ा करीब जाना और सब अच्छे से करना। आधे घंटे में वो पहुंच जाएगी। हाँ मैं भी रखती हूँ। बस अब बहुत हो गया है। मेरा फोन कहाँ है? उसी फजूल नंबर से बार बार कॉल्स आ रही थी, मैं उठाने लगी तो फोन ही बंद हो गया तुम्हारा। मैं इसे चार्ज पर लगा देती हूँ, अम्मी को पता ना चले। तुम बस जल्दी जाना और जल्दी वापस आना, ठीक है? नाज़ली, मैं तुम्हारी ये मेहरबानी कभी नहीं भूलूंगी। मत भूलना, क्योंकि मुझे भी तुम्हारी जरूरत पड़ेगी एक दिन। हाँ तो चलो अब कहो, सुन रहा हूं मैं। क्या? तुम्हें यास्मीन से बात करनी थी ना? जब यास्मीन नहीं है तो अब मुझे ही सब सुनना पड़ेगा। उमर, मैं हाँ कहो। वो मैं तुमसे तुम मुझसे जुदा होना चाहती हो। सही कहा ना? क्योंकि अब तुम मुझे नहीं चाहती, मोहब्बत नहीं करती, समझ गई कि मेहमद ज्यादा मुनासिब आदमी है, वगैरह वगैरह। उमर,
या फिर अम्मी ने तुम्हें कहा कि मुझे ये बातें कहूं क्योंकि उन्होंने अपनी भाभी से वादा किया था, है ना? मगर यानी तुम कैसे? दरअसल ये तुम्हारे किचन में पड़ा हुआ था। ये मैंने अम्मी के लिए खरीदा था और सुबह मैंने चची जान और अम्मी को फोन पर बात करते सुना। अम्मी ने बाद में बहाने बनाने की कोशिश की मगर मैंने बिल्कुल यकीन नहीं किया। उमर देखो मेरी जान, मुझसे ये हरगिज़ मत कहना कि हम एक नहीं हो सकते। आज शाम 4 बजे मैं तुम्हें जो एड्रेस भेजूंगा वहां मुझसे मिलने आना। हाँ, एक और बात, तुमसे जो कोई भी कुछ कहे, जो भी मांगे, तुम हाँ मत कहना उसे। अम्मी, महमद, खालदा, तुम किसी को भी वजाहत देने की पाबंद नहीं हो। बस तुम्हें वहां आना है और कोई सवाल नहीं करना है, ठीक है? उमर 1 मिनट रुको तो, जरा मेरी बात तो सुनो तुम। आयजा, लेकिन अगर मगर हर चीज का जवाब मिल जाएगा। आयजा, आई लव यू। अगर तुम सफेद लिबास में आओगी तो अच्छा लगेगा, उसमें बहुत हसीन लगती हो तुम। मैंने ये मलाहा साहिबा के लिए खरीदे हैं। वो कहती थी दादा हमेशा ही फूल लाया करते थे, तो मैंने भी उनके लिए ये खरीद लिया। सोचा कि इसे देखकर वो खुश होंगी। मालूम है मुझे, क्या उन्होंने तुम्हें परिंदों के बारे में बताया है कि जब कोई इश्क में होता है तो उसके दिल में कबूतर उड़ते हैं? शायद बताया तो था, लेकिन मुझे ठीक से याद नहीं। हम तो दादा दादी की ये कहानी सुनकर ही पड़े हुए हैं। ये फूल विशाल का है। दादा ने जब मोहब्बत का इजहार किया था तो वो भी यही फूल लाए थे। उसके बाद हमेशा यही लाते रहे। दादी कहती हैं कि अगर ये फूल तोहफतन किसी औरत को दे दो तो वो उम्र भर आपके साथ रहने पर माइल हो जाती है। और ये हकीकत है कि वो उस दिन से कभी जुदा नहीं हुए। जुमाना, जी कहिए। आयजा, जैसा मैंने कहा था वैसे ही किया। आज शाम जा रही हो ना खाने पे? तुमने उमर से अपना ताल्लुक खत्म कर दिया ना? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। जी हाँ, जैसा आपने कहा सब वैसे ही होगा। तुम बहुत समझदार लड़की हो, मुझे पता था। जी बोलिए अम्मी। महमद, अभी नाइला का फोन आया था। आयजा ने सब बातें मान ली हैं, वादा पूरा करेगी। तुम भी जरा माँ का कहा मान लो तो क्या ही अच्छा हो। जब मिलो तो आयजा से नर्म बर्ताव रखना। आपने तो कर दिखाया अम्मी। ठीक है मेरी जान, बस तुमसे पूछना चाहती थी। तुम किसी भी चीज की फिक्र ना करो। यास्मीन, तुम तो मेरी जान हो। मुझे नहीं मालूम, कुछ कहे बगैर चला गया।
मैं भी उसके पास जा रही हूँ। ठीक है जान, फिर मिलते हैं। शायद उमर बेचैन होकर मुझे लेने आया होगा। आयशा, खाने की दावत कैंसिल नहीं हुई। क्या तुम मुझे एक मौका और दे सकती हो? यकीन करो, मैं इतना खुश हुआ कि तुम्हें दावत से पहले ही देखने के लिए चला आया। अच्छा किया। बहुत प्यारी लग रही हो तुम। कोई मसला है क्या? जानती हो ना तुमसे कितना प्यार करता हूं। दरअसल मेहमद, मुझे जाना है। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। मैं खुद चली जाऊंगी। ठीक है, फिर हमारी मुलाकात खाने पर होगी और शायद शादी की डिटेल्स भी वहीं डिस्कस हो। मालूम है मुझे। ऐसा तुम्हें मुझसे घबराने की जरूरत नहीं। मैं कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहूंगा। खास तौर पर जब तुमने मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी दी है तो मेरी दुनिया बदल गई है। ओह जान, जुमाना कहाँ है? जरा बुलाना उसे। जुमाना घर पर नहीं है, वो कहीं बाहर गई है। कहाँ? हमारे घर का ही है क्या? अरे नहीं, वो तुमसे यानी तुम सबसे नाराज है। वो नौकरी से निकाले जाने वाली बात तुम तो जानते हो। ठीक है, तो फिर वो कहाँ है? मुझे उससे बात करनी है। नीचे जो नीला पार्क है वहां गई है। हाशिर है ना, उससे मिलने के लिए। आशिर कौन? आखिर यह है कौन? हाशिर हमारे मोहल्ले का ही लड़का है असल में। उसकी 2 दुकानें हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह की। काफी मालदार है, समझ लो वही जुमाना का। क्या? नाज़ली, मुझे अंदर जाना होगा क्योंकि अम्मी को नहीं मालूम कि जुमाना उससे मिलने गई है। अगर अम्मी को पता चला तो वो बहुत नाराज होंगी उससे। फिलहाल मुझे अंदर जाना है। आशिर कौन है नाज़ली? हाशिर वही है, मैंने तुम्हें बताया था ना कि वो उसका पुराना महबूब है। अब वो लोग दोबारा मिल गए हैं, यहाँ तक कि वो रिश्ता लेने आएंगे आज शाम। फिर बात पक्की होगी, मंगनी होगी, शादी वगैरह। ओ जान, क्या तुम ठीक हो? मेरा मतलब है कि ये थोड़ा जल्दी जरूर है, लेकिन जुमाना के लिए अच्छा है। जाहिर है उसने तुम्हें नहीं बताया होगा। यानी परेशान ना हो कि वो बेरोजगार है, क्योंकि अब तो वो अच्छी जगह जाएगी तो उसे नौकरी की जरूरत नहीं होगी। नाज़ली, मुझे अब अंदर जाना होगा वरना और मुसीबत हो जाएगी। ठीक है, फिर मिलते हैं। मैं कब से आवाजें दे रही हूँ, जवाब क्यों नहीं दे रही थी? हुआ क्या है? आपकी बेटी अब अपने पैरों पर खड़ी हो रही है, बस यही हो रहा है। मैं रोमियो। जूलियट, जी हाँ, बहुत खुशी हुई। मुझे भी। मैं तुम्हें दोबारा देखना चाहूंगा, यानी चंद दिन और यहीं होऊंगा। मौका मिले तो मुलाकात हो सकती है। मैं भी दोबारा मिलना चाहूंगी तुमसे। कमाल।
तो फिर कल मिलते हैं। कल मुलाकात होगी। मुद्दतों से इतनी खूबसूरत चीज नहीं देखी मैंने भी नहीं। ये सब मुझे सच नहीं लग रहा, जैसे ख्वाब देख रही हूँ, या फिर हम वाकई ख्वाब में हैं। अगर ये ख्वाब है आयजा, तो मैं कभी नहीं जागना चाहता। मेरी जान, बस मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। ओजान, माफ कीजिएगा मुझे। जुमाना, हाशिर, बात यह है कि वो नाज़ली ने फोन किया था। अच्छा हुआ कि तुम आ गए, ये तुम्हारे लिए। अरे नहीं, वो तुमसे यानी तुम सबसे नाराज है। वो नौकरी से निकाले जाने वाली बात तुम तो जानते हो। ठीक है, तो फिर वो कहाँ है? मुझे उससे बात करनी है। नीचे जो नीला पार्क है वहां गई है। हाशिर है ना, उससे मिलने के लिए। आशिर कौन? आखिर ये है कौन? हाशिर हमारे मोहल्ले का ही लड़का है असल में। उसकी 2 दुकानें हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह की, काफी मालदार है। समझ लो वही जुमाना का। नहीं हो सकता, जुमाना कभी ऐसा नहीं करेगी। मैं, नाज़ली ने कहा तुम मिलने आ गई। फातिमा आपा। बहुत खुशी हुई। अच्छा किया तुम आ गए। ये फूल मैं तुम्हारे लिए लाया था, लो ना।